तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऐड एक्सपायरी डेज वैलिडिटी ऑन लॉगिन ओटीपी। जैसा कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने ओटीपी सेंड किया था यूज़र मेल पर, तो अब हमें उसे डेज की वैलिडिटी ऐड करनी होगी इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहले मेरा टास्क को समझिए कि मैं करने क्या वाला हूँ। जैसे लाइक मान के चलिए, जैसे लॉगिन एपीआई थी। अब क्या होता है, फर्स्ट टाइम यूज़र यहाँ से क्या करता है, लॉगिन होता है। तो यहाँ से जैसे मैंने सेंड किया तो मेरे को ओटीपी जाएगा जो कि मेरे मेल पर आएगा, जो कि मेरे जा चुका है यहाँ पर। जस्ट मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर ओटीपी मिल भी चुका है। जैसे 279989 आया। अगर मैं यहाँ डीबी में भी देखूँ तो यहाँ पर भी आपका ये आ चुका है और इज वेरीफाइड है फॉल्स। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए कि अगर यहाँ पर ये जो ओटीपी है, ये जो डीबी में गया या ये यहाँ पर आया, ये जब तक ओटीपी वेरीफाइड नहीं हो जाता, देन अगेन ये क्या करता है, यहाँ से अगर सेंड करने का ट्राई करता है। फर्स्ट केस ये बनता है कि अगर ये ओटीपी वेरीफाइड नहीं किया और अगेन वो क्या करता है, लॉगिन करने का ट्राई करता है, तो उसके पास दोबारा से ओटीपी चला जाएगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो मेरे को एक न्यू ओटीपी देखने को मिलेगा जो कि आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये अपडेट हो चुका है। फर्स्ट केस ये हो गया आपका। एंड सेकंड केस क्या होता है, लाइक वायदे में मान के चलो ये जो ओटीपी है उसने वेरीफाइड भी कर लिया, ये जो मेल पर आया था ये उसने वेरीफाइड भी कर लिया, और ये जो केस है बेसिकली यहाँ पर इज वेरीफाइड ट्रू भी हो गया। बट हो क्या रहा है कि अभी डेज उसके पास अवेलेबल है। जैसे हमने 5 डेज का चेक लगाया कि 5 डेज बाद ही ये एक्सपायर होगा आपका बेसिकली ओटीपी। तो जब तक क्या होना चाहिए, लॉगिन हो जाना चाहिए यूज़र। तो यहाँ पर अगर वो लॉगिन करने का ट्राई करता है तो उसको इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए लॉगिन की, जो कि यहाँ पर ओटीपी सेंड फॉल्स आएगा और बाकी ये मैसेज नहीं आएगा, जो कि लॉगिन हो जाएगा यूज़र डायरेक्ट। बट ये आपका सेकंड केस हो गया। एंड थर्ड केस कि अगर ये इज वेरीफाइड ट्रू हो गया, यहाँ पर ये मीन्स वेरीफाइड हो गया था और इसका बेसिकली टाइम निकल चुका है, मीन्स 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और वो अगेन ट्राई करता है लॉगिन करने का। देन क्या होना चाहिए कि उसके डेज एक्सपायर्ड हो गए हैं, तो यहाँ पर ओटीपी दोबारा सेंड हो जाना चाहिए और ये मैसेज उसे रीअगेन होना चाहिए। ये 3 केसेज हैं, तो इनको चलो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हम आ जाते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, यूज़र कंट्रोलर। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, ये तो बेसिकली हमने कोड कमेंट किया हुआ था जो कि अभी हमें आज यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जब बेसिकली लॉगिन की जो डिटेल्स हैं वो मैच हो जाती हैं, देन हम यहीं पर क्या करेंगे, ये जो आपका पासवर्ड मैच के बाद जो है हमने बेसिकली चेक लगाना है। तो यहाँ पर अब हम बेसिकली चेक करेंगे, लाइक ओटीपी मॉडल का हम यूज़ करेंगे, लाइक ओटीपी मॉडल। तो फाइंड करेंगे कि करंट यूज़र की ओटीपी कौन सा डला हुआ है अपने डेटाबेस में। लाइक तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइंड वन, एंड यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे यूज़र आईडी के बेसिस पर। तो हम यूज़र आईडी एंड यूज़र डेटा के अंदर जो आपको यूज़र आईडी मिल रही है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़र डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक ओटीपी डेटा करके। तो होगा ओटीपी यूज़र का तो मिल ही जाएगा, वरना कोई बात ही नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम चेक लगा लेते हैं इफ़, एंड हमें अवेट यूज़ करना होगा, वरना हमें दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो हम अवेट का यूज़ करके चलेंगे। अब बाय द वे क्या होता है, हम यहाँ पर एक केस लगाएंगे, ओटीपी डेटा है, मीन्स कि ओटीपी उसका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डीबी में। एंड देखिए क्या होगा, अगर ओटीपी एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये नीचे वाला कोड चलेगा और ये आपको एक न्यू ओटीपी सेंड कर देगा, और मेल पर भी ये आपका प्रॉपर सेंड कर देगा और रिटर्न ये कर देगा। बट अगर ओटीपी मिल जाता है तो हमारा इफ़ केस चलेगा पहले, देन हम नीचे वर्किंग करेंगे। बट इफ़ के अंदर ही हम रिटर्न करवा देंगे तो नीचे का केस चलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ओटीपी डेटा अवेलेबल है आपके डेटाबेस में, एंड जो ओटीपी डेटा अवेलेबल है वो डॉट इज वेरीफाइड। यहाँ पर हम इज वेरीफाइड का यूज़ करेंगे। जस्ट मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर वो नॉट इक्वल है फॉल्स, ये इन द केस ऑफ कि लाइक ओटीपी डेटा डला हुआ है, मीन्स आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा था, बट उसका जो वेरीफाइड था वो नॉट इक्वल फॉल्स है, तो मीन्स कि वो ट्रू नहीं है, वो सॉरी ट्रू है, सॉरी नॉट इक्वल फॉल्स मीन्स कि यहाँ पर वो बेसिकली फॉल्स नहीं है, मतलब वो फॉल्स के बराबर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ओटीपी ट्रू होगा, ओटीपी सॉरी इज वेरीफाइड आपका ट्रू होगा।
तो यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कंफ्यूज होने का कोशिश ना करें कि यहाँ पर बेसिकली मैं भी कंफ्यूज होकर के बता रहा हूँ, इसलिए आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओटीपी डेटा आपका अवेलेबल है डेटाबेस में एंड ओटीपी डेटा डॉट इज वेरीफाइड नॉट इक्वल है फॉल्स की, मतलब कि इज वेरीफाइड अगर आपका ट्रू है जो डेटाबेस में डला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर अभी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, तो ये बेसिकली क्या, ये वाला जो बेसिकली इफ ब्लॉक है वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यूजर उसने ओटीपी को वेरीफाइड नहीं किया और वो फिर अगेन क्या करता है, लॉगिन करने का ट्राई करता है, तो वो दोबारा से क्या होगा, उसके पास ओटीपी सेंड हो जाएगा। ये हमने काम कर दिया, पहला केस तो हमारा हो ही चुका है। देन सेकंड केस क्या बचता है कि अगर वो वेरीफाइड है, मीन्स यहाँ पर ट्रू है बट उसके डेज अवेलेबल हैं अभी, मीन्स कि अभी 5 दिन की वैलिडिटी हम लगाएंगे, तो उसके अंदर ही वो लॉगिन करने का ट्राई करता है, तो हम यहाँ से उसको रिटर्न करेंगे बेसिकली एक लॉगिन डेटा। तो यहाँ पर ओ टी पी इज वेरीफाइड अगर ट्रू है, देन हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर अगर इज वेरीफाइड ट्रू है तो उसका जो टाइम स्टैम्प जो यहाँ पर एक्सपायरी डली हुई है वो 5 दिन से ज़्यादा की है या नहीं है, ये हमें चेक लगाना पड़ेगा, देन हम वर्किंग कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक हेल्पर के अंदर चलते हैं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं लाइक ओ टी पी वैलिडेट करके, ओ टी पी वैलिडेट डॉट जे एस करके। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं लाइक कुछ भी आप मेथड का नेम रख सकते हो, फिलहाल में मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लाइक चेक ओ टी पी इज एक्सपायर्ड और नॉट, लाइक समथिंग चेक ओ टी पी इज एक्सपायर्ड करके मैं रख लेता हूँ एंड असिंक हम यूज़ करेंगे। और ये बेसिकली अपने पैरामीटर्स में एक बेसिकली वेरिएबल यहाँ पर हम डालेंगे, जैसे लाइक हम डेटाबेस में जो टाइम स्टैम्प डाला हुआ है उसे मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर भेजेंगे। बेसिकली कन्वर्ट तो वो ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि हमने मॉडल में गेटर एंड सेटर यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल पास कर लेता हूँ लाइक एक्सपायरी डेट करके एंड यहाँ पर हम ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ट्राई कैच हम यूज़ करेंगे, अगर कैच में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एरर करा लेते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर मैं एरर डॉट मैसेज करा लेता हूँ। देन हम यहाँ से ये जो चेक ओ टी पी एक्सपायर्ड है इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड ये आपका एक्सपोर्ट हो चुका है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो अभी क्या होगा कि चलो मैं इसको यूज़ कर ही लेता हूँ पहले, जब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करने वाले हैं हम। तो सबसे टॉप पर हम आ जाते हैं, हेल्पर का यूज़ करेंगे, तो कॉन्स्ट और हमारा बेसिकली जो मेथड नेम था चेक ओ टी पी एक्सपायर्ड वो मैंने निकाल लिया। कहाँ से निकालूंगा, अपना रिक्वायर करना पड़ेगा हमें एंड देन हेल्पर्स में जाओ, ओ टी पी वैलिडेट नाम का हमारा बेसिकली मॉड्यूल यूज़ करो एंड चेक ओ टी पी इज एक्सपायर्ड को हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं नीचे जहाँ हमें यूज़ करना था, हमें यूज़ करना था यहाँ पर जब आपका इज वेरीफाइड अगर ट्रू है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक ओ टी पी इज एक्सपायर्ड, जिसमें हम अपना क्या करेंगे, ये जो ओ टी पी डेटा है इसके पास एक टाइम स्टैम्प आ रहा है उसको हमें बेसिकली सेंड करना होगा। तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो हमें यहाँ पर अवेट भी यूज़ करना होगा क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न करेगा ये एंड देन हमें यहाँ पर अब क्या करना होगा, ये जो हमें डेटा देगा लाइक हम यहाँ पर एक वेरिएबल में बना सकते हैं लाइक इज ओ टी पी एक्सपायर्ड करके, सॉरी इज ओ टी पी एक्सपायर्ड करके। तो यहाँ पर ये ओ टी पी एक्सपायर्ड में क्या होगा, ट्रू या फॉल्स देगा, बट अभी हमने मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया है ठीक तरीके से, तो अब हम उसे बेसिकली उसमें कोड कर लेते हैं ठीक तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ओ टी पी डेटा डॉट टाइम स्टैम्प आना था बट यहाँ पर ये गलत हो चुका है, तो यहाँ से मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, अभी ठीक है। तो यहाँ से ये जो ओ टी पी डेटा का जो टाइम स्टैम्प होगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपके मिली सेकेंड्स में, जो कि आपका यहाँ पर ये आ चुका है एक्सपायरी डेट। तो अब हमें करना क्या है, हमें डेज निकालने हैं जो हमारा करंट डेट टाइम चल रहा है और ये जो डेट टाइम आया है यहाँ पे एक्सपायरी डेट में, उसमें कैलकुलेट करना होगा कितना डिफरेंस बन रहा है, कितने डेज का बन रहा है। तो लाइक मैं 5 डेज लेकर के चल रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया, आप चाहे 1 महीने का लेकर के चल रहे हैं तो 30 दिन लगाएं, 1 हफ्ते का लेकर के चल रहे हैं तो 7 दिन लगाएं, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट लाइक नाउ डेट करके इक्वल टू न्यू डेट, ये मेरे को करंट डेट टाइम देगा। अब यहाँ पर मेरे को नाउ डेट में से नाउ डेट डॉट गेट टाइम हम मेथड यूज करेंगे जो कि हमें मिली सेकेंड्स में बेसिकली देगा डेट टाइम एंड देन हम इसमें से माइनस करेंगे, हम सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे जो भी हमारे मिली सेकेंड्स में से माइनस होकर के बनेगा,
तो हम करंट डेट टाइम में से ऑब्वियसली बात है करंट डेट टाइम जो होगा वो बड़ा होगा, एक्सपायरी डेट जो है छोटा हो सकता है। हालांकि आपने ओटीपी तुरंत सेंड किया होगा और तुरंत अगर आप चेक करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट नाउ डेट डॉट गेट टाइम बड़ा होगा आपके एक्सपायरी डेट से, ये हमेशा ही रहेगा। तो इसलिए हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे। देन एक्सपायरी डेट को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इनके बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक कॉन्स्ट डिफरेंस इन लाइक टाइम हम ले सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया लाइक डिफरेंस इन टाइम करके। तो ये हमें टाइम में डिफरेंस मिला है जो कि मिली सेकेंड्स में। अभी मिली सेकेंड्स में हमें डिफरेंस मिल रहा है कि हमें मिली सेकेंड्स में कितना बेसिकली समय हो चुका है इस ओटीपी एक्सपायरी को। बट ये तो टाइम में है, अभी हमें इसको कन्वर्ट करना होगा डेज के अंदर। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि ये जो हमारा बेसिकली जो हमें डिफरेंस मिला है टाइम का, तो इसको हमें बेसिकली डिवाइड करना होगा। मतलब एक डेज के जो भी मतलब आपके 1 डे का आपका मिली सेकेंड्स बनता है उससे। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको पता है 60 या आप 60 × 60 भी कर सकते हो, सेकेंड्स इंटू बेसिकली मिनट्स इंटू हावर्स। बट यहाँ पर आप 60 × 60 भी कर सकते हो, या आप इनका बेसिकली डिवाइड बेसिकली उनका मल्टीप्लाई करके भी लाइक 3600 भी लिख सकते हो। 60 × 60 3600 ऑब्वियसली होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड इनटू 24 आवर्स, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिकली 1 घंटे का था, बट अब हमें 24 घंटे का निकालना है पूरे दिन का। तो ये हमारा निकल चुका है। देन हमें क्या करना होगा, इसको इनटू भी करना होगा किसके साथ, लाइक 1000 के साथ, क्योंकि हमें मिली सेकेंड्स भी निकालना है उसका। ये तो हमारा पूरे डेज का निकल चुका है, बट हमें पूरे डेज का मिली सेकेंड्स निकालना है। देन हमें 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे एक दिन का मिली सेकेंड्स निकल चुका है, इसको हम ये जो हमारा 1 सेकेंड बेसिकली एक दिन का मिली सेकेंड जो निकला है उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने डिफरेंस इन टाइम से, जो कि हमारा एक दिन का बेसिकली जो हमारा डिफरेंस निकल के आया टाइम से। तो हम जो डिफरेंस आया उसको हम डिवाइड कर रहे हैं अपने जो एक दिन का मिली सेकेंड्स होता है। देन हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं लाइक जिसमें हम इसको स्टोर कर लेते हैं। लाइक मैंने बना लिया डिफरेंस लाइक इन डेज करके। अब यहाँ पर ये जो है हमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स में वैल्यू देगा, तो हम क्या करेंगे, फ्लोर यूज कर सकते हैं। देन मैथ डॉट फ्लोर करके, तो हम यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर एंड यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये हमें जो है डिफरेंस इन डेज मिल चुके हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो यहाँ पर कंसोल करा सकते हो, लाइक कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ डिफरेंस इन डेज। लाइक मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में भी लिख देता हूँ डिफरेंट या डेज, या मैं लिख देता हूँ एक्सपायरी डेज, ठीक है। एंड इसको मैंने कनकेटिनेट कर दिया है। तो ये बेसिकली अभी तो बेसिकली जो भी है अभी तो 0 डेज आएंगे, क्योंकि मैंने हाल ही में ऑटो बेसिकली अभी हम डेटाबेस से चेक कर लेंगे। देन ये तो मैंने प्रिंट करा लिया कि कितना हमारा बेसिकली एक्सपायरी डेज हो रहे हैं। अभी तो बेसिकली 0 ही आएगा नॉर्मली। देन हम यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन। तो ये जो हमारे डिफरेंस इन डेज हैं, अगर ये जैसे मैं लगा रहा हूँ 5 दिन का चेक, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि अगर ये जो डिफरेंस आ रहा है डेज में वो अगर 5 दिन से ज़्यादा होता है, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अब जैसे बाय द वे मान के चलो आप 30 दिन का लगाते हो तो आप यहाँ पर 30 दिन का लगाएं, 1 साल का लगाते हो तो आप यहाँ पर अपना 1 साल के डेज प्रोवाइड कर दें, 1 हफ्ते का लगाते हो तो 7 दिन प्रोवाइड करें। तो मैं 5 दिन का लगा रहा हूँ तो मैं 5 मैंने इसमें प्रोवाइड कर दिया। देन अगर ये बेसिकली डेज अगर एक्सपायर्ड हो जाते हैं, 5 दिन से ज़्यादा हो जाता है, देन हम रिटर्न ट्रू करा रहे हैं, वरना हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। रिटर्न हम ट्रू इसलिए करा रहे हैं कि ये जो ओटीपी है वो एक्सपायर्ड हो चुका है तो ट्रू आ गया, एंड ओटीपी एक्सपायर्ड नहीं होता है तो हम उसमें उस केस में हम रिटर्न फॉल्स करा रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली लॉजिक बनेगा आपके इस मेथड के अंदर। देन अब हमें करना क्या है, हम आ जाते हैं अपने यूज़र कंट्रोलर में। देन यहाँ पर हमें बेसिकली इसमें इस ओटीपी एक्सपायर्ड में या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। तो देखिए इज वेरीफाइड ट्रू था। देन हम ये चेक कर रहे थे कि ये ओटीपी जो है एक्सपायर्ड तो नहीं है, अगर एक्सपायर्ड है तो हम यहाँ पर चेक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर
इज OTP एक्सपायर्ड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो OTP एक्सपायर्ड है अगर वो ट्रू होता है मीन्स कि वो OTP एक्सपायर्ड हो चुका है। बट अगर नॉट लगाते हैं, जैसे लाइक मान के चलो यहाँ पर इज OTP एक्सपायर्ड आया फॉल्स, तो इज OTP एक्सपायर्ड इसलिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं ठीक तरीके से कि अगर वो एक्सपायर्ड नहीं है, मीन्स कि यहाँ पर इज OTP एक्सपायर्ड ट्रू नहीं आया, फॉल्स आया, तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम इस OTP एक्सपायर्ड डायरेक्ट क्यों नहीं पास कर रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर री अगेन कोड नहीं करना चाहता। जैसे मैं यहाँ पे लिखता इफ इज OTP एक्सपायर्ड, मीन्स कि OTP एक्सपायर्ड हो चुका है, तो मेरे को यहाँ पर वो कोड लिखना पड़ेगा जो मेरे को OTP सेंड करने का काम करेगा। बट हम OTP सेंड तो ऑलरेडी यहाँ नीचे कर रहे हैं, तो हम इस कोड को क्यों रिपीट करेंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा देते हैं कि अगर OTP एक्सपायर नहीं होता है तो हम यहाँ पर अपना ये कोड प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कमेंट किया हुआ था। जस्ट मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ इस पार्ट को। ये वाला पार्ट जो है मैंने यहाँ कट करके यहाँ पर डाल दिया, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर OTP एक्सपायर नहीं है, यहाँ पर इस OTP एक्सपायर्ड फॉल्स आता है, देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूजर को लॉग इन करा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जनरेट एक्सेस टोकन करेगा, जनरेट रिफ्रेश टोकन करेगा, और हम यहाँ से भेज रहे हैं जेसन फॉर्मेट में सक्सेस टू लॉग इन सक्सेसफुली, यूजर डेटा ये हो गया, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, बियरर। बट हमें यहाँ पर एक की और भेजनी पड़ेगी जो कि है OTP सेंड, जिसको हम भेज देंगे फॉल्स, क्योंकि इस केस में अब हम OTP सेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बोल देंगे OTP सेंड फॉल्स की OTP सेंड नहीं हुआ है, यूजर डायरेक्ट लॉग इन हुआ है। अभी यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये केस ट्रू होता, बाय द वे मान के चलो यहाँ पर अगर मैं ये इस OTP एक्सपायर्ड ट्रू आता है, तो हमें तो OTP बेसिकली एक्सपायर्ड हो चुका है, तो उस केस में तो हमें OTP सेंड करना होगा। तो देखिए क्या होगा, जब ये अगर ट्रू होगा तो ये वाला केस तो चलेगा नहीं, ये क्योंकि तब चलेगा आपका फॉल्स के केस में, जब आपका OTP एक्सपायर्ड नहीं हुआ होगा। बट OTP एक्सपायर्ड हो जाता है तो ये ब्लॉक चलेगा नहीं और कोड आगे पहुंच जाएगा, ये वाला कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब आगे आएगा तो OTP दोबारा से जनरेट होगा और मेल पर सेंड कर देगा, तो हमें इस कोड को अगेन यूज करने की जरूरत नहीं है इस वाले इफ के अंदर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बस ओनली चेक लगा रहे हैं कि अगर OTP एक्सपायर नहीं हुआ है तो जस्ट यूजर को लॉग इन करा दो और कुछ नहीं कराना है। अगर OTP बाय द वे एक्सपायर्ड हो भी जाता है तो हम नीचे आ जाएंगे और नीचे ये कोड इफ ब्लॉक चलेगा नहीं, देन हम नीचे आकर के अपने आप जो है OTP सेंड हो जाएगा यूजर की ईमेल पर। तो हम इसको चेक कर लेते हैं केस को। तो मैंने इस फाइल को कर दिया अब सेव, देन अब हम रेडी हैं इसको चेक करने के लिए। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट केस है हमारा कि अब मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर सेंड करता हूँ, मान के चलो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर लॉगिन OTP हैज बीन सेंड टू योर मेल। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, इज वेरीफाइड फॉल्स एंड आपका OTP जा भी चुका है, ये मेल पर आ भी चुका है। तो यहाँ पर अब बाय द वे मान के चलो यूजर ने वेरीफाई नहीं किया और वो दोबारा से क्या करता है, रिफ्रेश होकर के फ्रंट एंड साइड पर वो दोबारा से लॉगिन करने पर ट्राई करता है। तो हमने दोबारा से सेंड किया, तो यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि इसको OTP डेटा तो मिला, बट इसने चेक किया कि इज वेरीफाइड नॉट इक्वल फॉल्स है, मीन्स कि वो फॉल्स इज वेरीफाइड जो है फॉल्स है। तो इस केस में ये वाला केस चलेगा नहीं, तो दोबारा से क्या करेगा, OTP सेंड कर देगा, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं था। बट अगर यूजर ने वेरीफाइड कर लिया, जैसे मान के चलो जो लेटेस्ट OTP आया है ये वाला, ये 735074, अगर यहाँ पर हम दोबारा जाएं तो ये वाला आया है। अगर मैं इसको वेरीफाइड कर देता हूँ, जैसे मान के चलो इसको मैंने ट्रू की जगह कर दिया, अब सॉरी फॉल्स की जगह मैंने कर दिया ट्रू, मीन्स कि उसने यूजर ने वेरीफाइड कर लिया, सपोज करके चलो। एंड डेज की अभी वैलिडिटी अभी पास है, मीन्स कि अभी मीन्सली अभी डेज अभी काफ़ी हैं, 5 डेज अभी उसके लिए अवेलेबल है। मैं टर्मिनल को भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ये वाला चेक हमारा चलने वाला हुआ। तो अब मान के चलो मैं यहाँ से OTP करने का लॉगिन करने का ट्राई करूंगा, तो इस केस में क्या होना चाहिए, हमें लॉगिन डिटेल्स मिल जानी चाहिए, क्योंकि क्या है कि हमारा इस वेरीफाइड ट्रू हो चुका है और अभी वैलिडिटी भी अवेलेबल है आपके 5 डेज की। देन हमें लॉगिन हो जाना चाहिए यहाँ से। अगर मैं सेंड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ, और OTP सेंड इसने बोल दिया फॉल्स की, मतलब इस केस में आपका ऑब्वियसली OTP नहीं गया है, क्योंकि आप अभी एक्सपायर्ड नहीं हुए हो।
अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर मेरे को मैथ डॉट फ्लोर था, तो यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी है, यहाँ पर मेरे को फ्लोर करना था। तो यहाँ पर सॉरी, फ्लोर नहीं, आई थिंक मेरे को यहाँ पर एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, जिससे कि मैं कंफर्म पता कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग पास कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है वो मेरे को पता चल जाएगा। देन मैं इस लाइन को अभी फ़िलहाल में थोड़ा हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। देन अभी रिफ्रेश हो रहा है जस्ट, हाँ अभी सेंड करता हूँ मैं यहाँ से। देखिए लॉगिन तो हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये देखिए बेसिकली क्या होता है, हमें ये चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ना कि बेसिकली ये चाहिए। मीन्स इसका एक राउंड फिगर हम बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर मैथ डॉट राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो हम फ्लोर की जगह ना यूज़ करके हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैथ डॉट राउंड। तो यहाँ पर हम मैथ डॉट राउंड यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें बेसिकली जो राउंडेड वैल्यू है वो हमें गेट हो सके। तो जस्ट मैंने अभी यहाँ पर रिफ्रेश किया है एंड मैं अगेन सेंड करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी प्रॉपर है, तो यहाँ पर बोलता है एक्सपायरी डेज 0। अब देखिए बाय द वे मान के चलो यहाँ पर 0 आ रहा है। अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ से खुद से ऑटोमेटिकली इसे अपडेट कर देता हूँ टाइम स्टैम्प को। जैसे मान के चलिए इसमें 29 डेट है, जो कि अभी फिलहाल डेट जो गई है। एंड जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 22 करके, और अपडेट किया मैंने। तो अभी यहाँ से सेंड करता हूँ, तो अभी मेरे को डेज पता चल जाएंगे कितने बन रहे हैं इसके। तो यहाँ पर देखिए इसने बोला लॉग इन OTP हैज बीन सेंड टू योर मेल। तो यहाँ पर 7 डेज हो चुके हैं इसको, क्योंकि 22 से 29 का जो बेसिकली डिफरेंस बन रहा था वो बेसिकली यही बन रहा था। 29 में से अगर 22 जाएंगे तो 27 बनने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है। अगर बाय द वे मान के चलो मैं दोबारा से यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, ऑब्वियसली अब तो ये रिफ्रेश हो चुका होगा। यहाँ पर मेरे को दोबारा से इस वैलिडेट को, इस वेरीफाइड को फॉल्स वो ट्रू करना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ से दोबारा जो है अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं करता हूँ लाइक इसमें कर देते हैं लाइक हम 26, जिससे कि हमारे डेज 5 डेज के अंदर ही बने। तो लाइक मैंने यहाँ से सेव किया, मीन्स अपडेट किया, सेंड करता हूँ यहाँ से। तो यूज़र लॉगिन हो जाना चाहिए, हो चुका है यहाँ पर लॉगिन। और यहाँ पर देखो अभी 3 डेज आ रहा है, जो कि सक्सेसफुली सही तरीके से। अभी 3 डेज हुए हैं, 5 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इसके लिए OTP अगेन दोबारा से सेंड कर देगा, जैसा कि अभी आपने देखा था। अगर मैं इसके डेज जो हैं ज़्यादा कर देता हूँ, लाइक मान के चलो दोबारा से मैं 22 कर देता हूँ, या 23 भी कर दे सकते हैं। एंड अब मैं जाता हूँ, और ये बेसिकली अब मेरे को OTP सेंड कर देगा, क्योंकि मेरा जो OTP है एक्सपायर्ड हो चुका है, क्योंकि मैंने इसमें कस्टम जा करके डेट चेंज कर दिया। अब यहाँ पर डेट जो बने थे वो बने थे आपका 6, तो 5 से तो ज़्यादा ही हो चुके हैं, 6 बेसिकली 6। तो इसने OTP सेंड कर दिया, आपके मेल पर OTP जो है आ जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ये जो लेटेस्ट OTP आया, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, 345001, जो कि मेरे पास यही आया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा जो भी हमने वैलिडेशन लगाई है यहाँ पर। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कैसे हम बेसिकली एक्सपायरी डेज ऐड करेंगे, अपनी वैलिडेशन लगाएंगे अपने OTP के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें OTP को वेरीफाई करने के लिए API बनानी है। अगर OTP वेरीफाई हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, देन हमें लॉग इन यूज़र का डेटा भी सेंड करना होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। थैंक यू।